यहाँ पर मौत के बाद भी चैन और सुकून नहीं मिल पाता है, क्योंकि यहाँ पर गंदगी का अंबार देखा जा सकता है। यहाँ पर पानी की व्यवस्था नहीं है, यहाँ पर लाइट की व्यवस्था नहीं है, ना बैठने की व्यवस्था है, क्योंकि मृत्यु होने पर यहाँ पर आदमी का अंतिम संस्कार किया जाता है। क्या की स्थिति है सर, यहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है और झाड़ी झुंडी है। अगर गलती से गाँव में कोई मृत्यु हो जाती है उसको नाले में जलाया जाता है, क्यों यहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है। यहाँ पानी की व्यवस्था हो, लाइट लगे या साफ सफाई हो। पानी की सुविधा नहीं है यहाँ पर। जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो यहाँ बैठने के लिए भी व्यवस्था नहीं है, और यहाँ पर तो पंचायत द्वारा तो किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं दिया गया, और पानी नहीं है, लाइट नहीं है, कुछ भी नहीं है। जंगल झाड़ी जैसा हो रहा है और यहाँ के सचिव सरपंच कोई भी यहाँ ध्यान नहीं देते हैं और बहुत बेकार व्यवस्था है। यहाँ हमको ये व्यवस्था करनी। आप देख रहे हैं बतंगड़ न्यूज में हूँ राजू सिंह राठौड़। इस वक्त हम मौजूद है मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले से 60 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम पंचायत घाघरला में। यहाँ पर जो शमशान घाट है, शमशान घाट की दुर्दशा देखते ही बनती है, क्योंकि यहाँ पर मौत के बाद भी चैन और सुकून नहीं मिल पाता है, क्योंकि यहाँ पर गंदगी का अंबार देखा जा सकता है। यहाँ पर पानी की व्यवस्था नहीं है, यहाँ पर लाइट की व्यवस्था नहीं है, ना बैठने की व्यवस्था है, क्योंकि मृत्यु होने पर यहाँ पर आदमी का अंतिम संस्कार किया जाता है, लेकिन यहाँ पर कोई भी व्यवस्था देखने को नहीं मिल रही है। ये जो व्यवस्था है बरसों से नदारद है, क्योंकि हर जगह पर व्यवस्था सुचारू रूप से देखी जा सकती है, क्योंकि यहाँ पर बैठने की व्यवस्था तो छोड़ो, यहाँ पर खड़े रहने के लिए भी जगह नहीं है, क्योंकि चारों तरफ गंदगी का यहाँ पर अंबार देखा जा सकता है। राय मुनिया है वो यहाँ पर जो झाड़ियाँ हैं उगी हुई है, साफ सफाई के नाम पर कुछ भी नहीं है। यहाँ पर जो किसी व्यक्ति या महिला की मृत्यु हो जाती है, बच्चों की मृत्यु हो जाती है, तो यहाँ पर जो रिश्तेदार है वो बाहर से भी आते हैं, लेकिन यहाँ की व्यवस्था देखकर सबका मन कहीं कहीं विचलित हो जाता है। हम यहाँ के जो ग्रामीण उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर पूरा क्या मामला है और किस प्रकार से वो यहाँ की व्यवस्था चाहते हैं। क्या नाम भाई साहब का? नवल सिंह राठौड़। भाई साहब बताएं कि क्या स्थिति यहाँ की शमशान घाट की? यहाँ शमशान घाट की स्थिति बहुत गंभीर है, क्योंकि यहाँ कोई ध्यान नहीं देता है। बहुत जंगल झाड़ी जैसा हो रहा है और यहाँ के सचिव सरपंच कोई भी यहाँ ध्यान नहीं देते हैं और बहुत बेकार व्यवस्था है यहाँ, और हमको ये व्यवस्था करनी चाहिए। और आज जो स्थिति है हर गांव में सही है, और हमारे गांव में सबसे पहले शमशान घाट बना हुआ है फिर, लेकिन इसकी स्थिति बहुत गंभीर है। यहाँ कोई भी आते हैं तो सब नाम लेके जाते हैं कि क्या गांव है और क्या है। इसके लिए हमने यहाँ कुछ व्यवस्था चाहिए हमको, तो अच्छा रहेगा। यहाँ पर जनप्रतिनिधि, सांसद, विधायक भी आते, क्या उनके उससे अपने वार लगाई है कुछ व्यवस्था की? हाँ लगाई थी, फिर इन्होंने कोई ध्यान नहीं देते। यहाँ पर कुछ भी नहीं हो पा रहा, कुछ भी नहीं हो पा रहा है, और सब बात का लेवल सुविधा हो सकता है यहाँ पर, फिर कोई ध्यान नहीं देते। करने वाला कोई नहीं है। करने वाला कोई नहीं। एक और देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री जो कि अंतिम संस्कार पर 5,000 रुपए की सहायता राशि प्रदान करते हैं, लेकिन यहाँ कुछ और ही नज़ारा देखने को मिल रहा है। मेरा नाम हरिओम राठौड़ है। यहाँ पर तो किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं। आप देख रहे होंगे पीछे की यहाँ पर जो शमशान घाट बनी है उसकी स्थिति कैसी। यहाँ पर झाड़ियाँ है और पानी की सुविधा नहीं है। यहाँ पर जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो यहाँ बैठने के लिए भी व्यवस्था नहीं है, और यहाँ पर तो पंचायत द्वारा तो किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं दिया गया, और पानी नहीं है, लाइट नहीं है, कुछ भी नहीं है। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं यहाँ का सौंदर्यीकरण हो, यहाँ पे लाइट की व्यवस्था हो, यहाँ पे पानी हो, बैठने की व्यवस्था हो, एकदम शमशान घाट साफ सुथरा हो, व्यवस्था चाहिए। कितने वर्षों से यहाँ पर अव्यवस्था है? ये तो काफी वर्षों पहले ये तो बन चुका है, पर अभी तक वैसा का वैसा ही है। अभी तक उसमें कोई सुधार नहीं हुआ है। कितने वर्ष हो चुके हैं? जब तक मेरे नजर में आया तो 10-15 साल से ऊपर ही होगा। तब तक ऐसा ही है? ऐसे ही हो। यहाँ से इससे पहले भी जो सरपंच थे उनके कार्यकाल में बना हुआ, लेकिन ये स्थिति आज के जस तक है, क्योंकि यहाँ पर सौंदर्यीकरण होना बहुत जरूरी है। ग्रामीण को आक्रोश भी देखा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर हर वो वर्ग के व्यक्ति जिसे यहाँ आना ही है। एक उम्र के बाद हर व्यक्ति को इस शमशान घाट पर पहुँचना है, क्योंकि ये अंतिम सत्य है। क्योंकि यहाँ पर जो गाँव के और भी है, केवल एक ही समाज का मामला नहीं है, पूरे गांव का मामला है। पूरे गांव के लोग यहाँ निवास करते हैं, कई समाज के लोग यहाँ रहते हैं, लेकिन स्थिति आप देख सकते हो किस तरह के यहाँ पर है। वहाँ पे हमारे साथ में गांव के यहाँ पर जो सदस्य भी जाना, क्या भाई साहब क्या समस्या है कि हमारे यहाँ शमशान का सौंदर्यीकरण होना चाहिए। क्या ये अब भी काफी? अभी तो समस्या बहुत खतरनाक है, खड़ा रहने के लायक नहीं है, बहुत स्थिति खराब है यहाँ की। शमशान की स्थिति ऐसी नहीं होना चाहिए। आप क्या चाहते हैं? हम तो यही चाहते हैं कि सौंदर्यीकरण हो और अच्छा बने शमशान। अगर नहीं हुआ तो फिर क्या करोगे? नहीं हुआ तो फिर क्या करेंगे? आप सरकार को देखना चाहिए, इसमें पंचायत को देखना चाहिए। क्या चाहते हो आप यहाँ पे? शमशान में सुधार हो। अगर सुधार नहीं होता तो शिकायत करेंगे। शिकायत करेंगे? हाँ। उसके बाद फिर भी नहीं तो क्या ग्रामीण मिलकर क्या करेंगे? क्या कर सकते हैं उसमें? आंदोलन करेंगे। क्या करने की संभावना है? आंदोलन। वहीं पर हमारे गांव के और भी युवा हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं क्या क्या स्थिति का यहाँ की।
यहाँ की स्थिति है सर, यहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है और झाड़ी झुंडी है। अगर गलती से गाँव में कोई मृत्यु हो जाती है उसको नाले में जलाया जाता है, क्यों यहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है। आप क्या चाहते हो? यहाँ पानी की व्यवस्था हो, लाइट लगे या साफ सफाई हो। अगर नहीं हुआ तो नहीं हुआ तो आगे कार्रवाई करेंगे, विधायक के पास जाएंगे, सांसद के पास जाएंगे, फिर भी नहीं हुआ तो आंदोलन करेंगे। आंदोलन करेंगे। भाई साहब, आप पढ़े लिखे हो, गांव के युवा, अच्छा मतलब समझदार लगते हो, क्या करने, क्या चाहते हो, आपकी क्या होना चाहिए? यहाँ पे पूरा साफ सुथरा और सौंदर्यीकरण होना चाहिए, पूरा व्यवस्थित तरीके से जो बना हुआ है उसके आगे पीछे झाड़ियाँ और पानी, लाइट वगैरह ऐसा सब सुविधा होना चाहिए यहाँ पर। अगर नहीं होता फिर अगला कदम क्या रहेगा? अगला कदम हम कलेक्टर में कार्यालय में हम शिकायत करेंगे दर्ज। अगर नहीं होता है फिर ग्रामीण सब मिलकर हम एक आंदोलन करेंगे। वहीं लोगों का ये भी कहना है कि अगर यहाँ पर सौंदर्यीकरण नहीं होता है और किसी प्रकार का यहाँ पर कार्रवाई नहीं होती है, यहाँ पर जो भी अव्यवस्था है उसे सुधारा नहीं जाता है, तो ग्रामीणों का ये कहना है कि हम कलेक्टर कार्यालय का घेराव करेंगे, आंदोलन करने की भी चेतावनी दी जा रही है। अब यह देखना होगा कि शासन प्रशासन इस ग्राम पंचायत घाघरला के जो शमशान घाट है उसको किस प्रकार का सौंदर्यीकरण कर पाता है या नहीं कर पाता है, तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कैमरा पर्सन बशीर अहमद के साथ राजू राठौड़, बुरहानपुर, मध्य प्रदेश।